Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. In this session, we will go through the general science MCQs, especially the chemistry in this session. हम chemistry के MCQs करेंगे इस session में और इस आपकी screen पे आया होगा question and answer this options and you have to choose the correct option. ठीक है? So without wasting any time, let us begin. So question number 1 is here. Brass gets discolored in air because of the presence of which of the following gases in air? जो brass है उसका जो color change होता है क्योंकि presence of gases है, जो air में gases present होती है, किसकी वजह से उसका जो color है change हो जाता है? Options are oxygen, option B hydrogen sulfide, option C carbon dioxide and option D nitrogen. Choose the correct option. Brass का जो है color क्यों चेंज होता है, डिस्कलरेशन क्यों होती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ब्रास को डिस्कलरेशन हो जाती है. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. Which of the following is a non-metal that remains liquid at room temperature? इनमें से कौन सा है नॉन मेटल, कौन सा है? आपने पढ़ा होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स केमिस्ट्री में. नॉन मेटल कौन सा है इनमें से और जो लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर में? आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 फॉर्म्स होते हैं, तो इनमें से कौन सा है? पहला तो ये देखना है नॉन मेटल कौन है और उसके बाद लिक्विड फॉर्म में कौन रहता है. ऑप्शंस आर फॉस्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम. चूज द करेक्ट ऑप्शन. इनमें से कौन सा लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर में और वो नॉन मेटल है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रोमीन. राइट, शाबाश. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. क्लोरोफिल इज अ नेचुरली ऑकरिंग चिलेट कंपाउंड विच सेंट्रल मेटल इज. इन विच सेंट्रल मेटल इज. ठीक है, देखो क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है ना. इसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स का कलर ग्रीन है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस होने से ही जो है फोटोसिंथेसिस होता है. इसका जो मेन कंपाउंड जो होता है ना, मेन इस कंपाउंड में मेन जो है सेंट्रल मेटल जो होता है ना, वो कौन होता है क्लोरोफिल में? ऑप्शंस आर कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम. चूज द करेक्ट ऑप्शन. एंड इसमें होता है ऑप्शन बी मैग्नीशियम. क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है सेंट्रल मेटल. Right? Moving to another question. Which of the following is used in pencils? आपको पता है पेंसिल होता है उसको ऐसे, इसको अंदर से क्या होता है, एक लीड होती है ना, वो ब्लैक कलर की, जिससे हम लिख पाते हैं. ऊपर से इसकी कवरिंग होती है वुडन. तो इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है पेंसिल्स में? ऑप्शंस आर ग्रेफाइट, सिलिकॉन, चारकोल, फॉस्फोरस. तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये तो बहुत ही इजी है, हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हमने पढ़े होंगे सब ने. तो ग्रेफाइट होता है पेंसिल्स में, जो ब्लैक कलर का होता है, जिसे ब्लैक कलर से हम लिखते हैं. मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन एमलगम विद अदर मेटल्स. इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो हम फिर बाकियों के साथ जुड़कर एक अदर मेटल बनाता है, बाकी मेटल जो इन बाकी मेटल्स के साथ जुड़कर एमलगमेशन बनाता है. ठीक है, वो एमलगमेट फॉर्म में होता है. तो इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो बाकी मेटल्स के साथ एमलगमेशन बनाता है? ऑप्शंस आर टिन, मर्करी, लीड एंड जिंक. चूज द करेक्ट ऑप्शन. और इनमें से कौन बनाता है? मर्करी एमलगमेशन बनाता है, एमलगमेट फॉर्म में रहता है. फिर मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. ये सारे 10th क्लास बेस्ड क्वेश्चन है. 10th क्लास अप टू 10th क्लास हमने सब ने पढ़े होते हैं. केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर इज. ये तो सबको पता होना चाहिए. वाटर की केमिकल फॉर्मूला क्या होती है? H2O. हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है. ये होती है वाटर की फॉर्मूला. द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज. जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, जो हमें लाइट देने में हेल्प करता है, जिसके थ्रू लाइट आती है, उसमें कौन सा गैस होता है? ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. उस जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसमें कौन सा गैस होता है? तो उसमें होता है नाइट्रोजन. इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन होता है. शाबाश. अनदर क्वेश्चन. वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर. वॉशिंग सोडा का एक और नाम क्या है?
सो वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है? ऑप्शंस आर सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड जो वॉशिंग सोडा होता है इसका नाम, इसका जो कॉमन नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट। So moving to next question, quartz crystals normally used in quartz clocks accessorize chemically। जो हम clocks में यूज करते हैं ना क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स यूज करते हैं, ठीक है। और वो केमिकली किस चीज़ के बने हुए होते हैं? ऑप्शंस आर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, ए मिक्सचर ऑफ जर्मेनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वार्ट्ज इंपॉर्टेंट है, वो वॉच में यूज होता है, आपने पढ़ा ही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के जो है बने हुए होते हैं वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो आप देखो मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, ब्रोमीन क्या होता है? ब्लैक सॉलिड होता है, रेड लिक्विड होता है, कलरलेस गैस होता है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस होता है। बेसिकली ब्रोमीन होता है वो ब्राउनिश रेड कलर का होता है, वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, रेड लिक्विड। बेसिकली ब्राउनिश रेड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। कि देखिए ब्रोमीन इज रेड लिक्विड, ये ब्राउनिश रेड कलर का होता है लिक्विड फॉर्म में। ओके, द हार्डेस्ट सबस्टेंस अवेलेबल ऑन अर्थ इज, अर्थ पे सबसे जो है हार्ड सबस्टेंस कौन मानी जाती है? ऑप्शंस आर गोल्ड, आयरन, डायमंड, प्लैटिनम। तो सबको पता होगा, इवन शीशे को काटने के लिए, बाकी सख्त चीज़ों को काटने के लिए वो यूज़ होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ। Okay, the variety of coal in which the deposit contains recognizable traces of the original plant material is। तो देखो कोल जो होती है ना, कोल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। तो कोल डिपॉजिट्स एक तरह के ऐसे कौन से उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप ऑफ कोल को जिसमें जिन डिपॉजिट्स में हमें क्या होता है, ओरिजिनल प्लांट मटेरियल के ट्रेसेस पाए जाते हैं। क्योंकि जब कोल का बनता है, कभी जैसे अर्थक्वेक होता है तो दब जाते हैं जानदार चीज़ें नीचे, बहुत सालों तक उनको कोल बन जाता है ना। तो प्लांट्स भी जब दब जाते हैं उनके साथ, तो प्लांट ट्रेसेस किस से निकलते हैं? बिटुमिन कोल, एंथ्रासाइट कोल, लिग्नाइट कोल, पीट कोल। चारों कोल के ही टाइप्स हैं। तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऐसी टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ कोल है जिसमें प्लांट मटेरियल की ट्रेसेस अवेलेबल होती है? तो पीट कोल जो होते हैं, पीट कोल इज द राइट आंसर। टेट्राइथाइल लीड इज यूज्ड एज, टेट्राइथाइल लीड जो है उसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? पेन किलर के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, मॉस्किटो रिपेलेंट के लिए, पेट्रोल एडिटिव के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको हम पेट्रोल एडिटिव के लिए, जो टेट्राइथाइल जो है, टेट्राइथाइल लीड जो है बेसिकली पेट्रोल में ऐड करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर मकदार में होना चाहिए, ज़्यादा या कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। तो एज अ जैसे मशीन के पार्ट्स होते हैं ना, तो जब हम उनको चलाते हैं तो उनको टक टक होता है ना, वो वियर एंड टियर होता है, फ्रिक्शन आपस में होती है, वो उससे ख़राब घिस जाते हैं। तो इसीलिए हम उसमें लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, सो दैट कि वो कम उसका वियर एंड टियर हो। तो वो लुब्रिकेंट हम कौन सा वाला इस्तेमाल करते हैं? इनमें से कौन होता है एज ए लुब्रिकेंट? ग्रेफाइट, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, डायमंड। तो ये होता है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट एज अ लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल होता है। हमने देखा अभी पिंसल लेड में भी ग्रेफाइट होता है और एज अ लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल होता है, राइट। The inert gas which is substituted for nitrogen in the air used by deep sea divers for breathing is। तो
ऐसा कौन सा इनर्ट गैस इनर्ट होता है जो दूसरों के साथ नहीं मिलता है, ठीक है, ऐसा कौन सा इनर्ट गैस है जो डीप सी ड्राइवर्स यूज़ करते हैं? हम उसको एयर में नाइट्रोजन के लिए भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन वो डीप सी ड्राइवर्स यूज़ करते हैं ब्रीथिंग के लिए। आर्गन, जेनॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऐसा गैस है, इनर्ट गैस है? दैट इज ऑप्शन सी, हीलियम। क्योंकि जो आपने देखा होगा समंदर के बिल्कुल नीचे बॉटम पे जाते हैं कुछ लोग। द गैसेज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वेल्डिंग में गैसेज इस्तेमाल होते हैं ना, वेल्डिंग आपने देखा होगा वेल्डिंग करने वाला, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन सी गैस होनी चाहिए? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एस्टाइलिन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एस्टाइलिन एंड आर्गन, ऑक्सीजन एंड एस्टाइलिन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ऑक्सीजन एंड एस्टाइलिन। Right? Okay. Moving to another question. The property of a substance to absorb moisture from the air on exposure is called. उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? अगर कोई चीज़ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है एयर से, जब वो एयर को हम एक्सपोज करते हैं उसको, तो वो एब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर एयर से, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? क्या इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, डिलिक्वेंस बोलते हैं, एफ्लोरेंस बोलते हैं, डेसिकेशन बोलते हैं? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली ऑस्मोसिस होता है जब वो हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी पानी हम या लिक्विड कोई आता है, ठीक है। एफ्लोरेंस होता है लाइट के रिलेटेड, तो डिलिक्वेंस इसको बोला जाता है जब क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस हम एक्सपोज करते हैं एयर को और वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड? इनमें से किस एक्टिविटी के लिए सिलिकॉन कार्बाइड यूज किया जाता है? मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास, डिसइंफेक्टिंग वाटर ऑफ फोन्स, कटिंग वेरी हार्ड सबस्टेंस, मेकिंग कास्ट्स फॉर स्टैटूज। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कटिंग वेरी हार्ड सबस्टेंस के लिए सिलिकॉन कार्बाइड यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन आप फिर भी चेक कर लेना, ठीक है। ओके, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज, जो सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होता है, तो इसलिए वो सलाइन होता है। तो एवरेज सैलिनिटी सी वाटर की कितनी होती है? 3%, 3.5%, 2.5%, 2%। सो वो होती है 3.5%। When iron nails get rusted, iron oxide is formed without any change in the weight of the nail, with decrease in the weight of the nail, with increase in the weight of the nail, without any change in color or weight of the nail. देखो आपको पता है जो आयरन होता है ना, लोहा, वो क्या होता है, उसमें रस्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी वो बाहर जैसे रहता है, बारिशें होती है, ऑक्साइड्स मिलते हैं आयरन के साथ, वो आयरन ऑक्साइड्स मिला जैसे Fe है ना आयरन, इसको जब ऊपर से मॉइस्चर आ जाता है तो वो उसका ऑक्सीजन मिलता है इसके साथ, तो आयरन ऑक्साइड बनता है, तो उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो ऊपर से एक लेयर आ जाती है, तो उससे क्या हो जाता है रस्टिंग से? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल। देखो एक तो कलर चेंज हो जाता है रस्टिंग से आयरन का, लेकिन एक इसमें क्या हो जाता है, इसमें इंक्रीज होता है नेल का वेट। क्यों? क्योंकि जो आयरन का नेल होगा उसको ऊपर से जब रस्टिंग की लेयर आ जाएगी ना, तो ऑब्वियसली उसका वेट इंक्रीज ही हो जाएगा, इसलिए। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स होते हैं इन पे हम किस चीज़ की कोटिंग चढ़ाई जाती है? ऑप्शन आर, लीड, क्रोमियम, जिंक, टिन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। और इस जो लोहे की वो चादरें होती है ना, उन पे गैल्वेनाइजेशन के बाद जिंक जो है, जिंक की कोटिंग लगाई जाती है। अमंग द वेरियस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, coke is the hardest, graphite is the softest, diamond is the hardest and coke is the softest, diamond is the hardest and graphite is the softest, diamond is the hardest and lamp black is the softest। आपको पता है जो एलोट्रॉपीज ऑफ कार्बन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है,
कोक है। तो इनमें से आप बताइए कि हार्डेस्ट कौन है और सॉफ्टेस्ट कौन है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपने देखा होगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपने पढ़े होंगे। कार्बन से देखो दोनों चीज़ें कार्बन से बनी होती है, अंदर डायमंड भी कार्बन का बना होता है, कार्बन एलिमेंट का, कार्बन एटम्स का, ग्रेफाइट भी कार्बन एटम्स का बना होता है, लेकिन उनका अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। इस वजह से ग्रेफाइट ग्रेफाइट बना और डायमंड डायमंड बना, दोनों कार्बन के ही बने होते हैं। आप देखो एक अरेंजमेंट्स ने एक चीज़ कार्बन की चीज़ को ही डायमंड बना दिया, दूसरे अरेंजमेंट ने कार्बन की चीज़ को ग्रेफाइट बना दिया। ग्रेफाइट इसका सॉफ्टेस्ट होता है जो कि पेंसिल में यूज़ होता है, एज ए लुब्रिकेंट यूज़ होता है। डायमंड हार्डेस्ट होता है और डायमंड से हम दूसरे हार्ड सब्सटेंस को कट भी कर सकते हैं। द ग्रुप ऑफ मेटल्स आयरन कोबाल्ट निकल में बेस्ट कॉल्ड एज, इन जो ये तीन है ना, इन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मेटल, ये तीनों मेटल्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, ये नाम दिया जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स, मेन ग्रुप मेटल्स, अल्कली मेटल्स एंड रेयर मेटल्स, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। हेवी वाटर इज, हेवी वाटर आपको पता है, ये आपने पढ़ा होगा, इसमें रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ा होगा। हेवी वाटर हम किसको बोलते हैं? बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा तेज ही पढ़ा रही हूँ इनको। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, pH 7, रेन वाटर, ट्राइट्रियम ऑक्साइड। हेवी वाटर हम इसको बोलते हैं H1 और ऊपर 2 होगा। जब क्या होगा ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम हेवी वाटर बोलते हैं, क्योंकि वाटर में जो हाइड्रोजन होता है ना, वो भी 3 तरह के बन सकते हैं उसमें, ठीक है। उनका जो एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, द केमिकल एडेड टू अदरवाइज ऑर्डरलेस LPG कुकिंग गैस फॉर इम्पोर्टिंग ए डिटेक्टेबल स्मेल टू द गैस इज अ कंपाउंड ऑफ, जो ये केमिकल एक है इथाइल मेरकैप्टान, इसको हम ऑर्डरलेस LPG कुकिंग गैस को ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो गैस की स्मेल आती है ना, अदरवाइज LPG की कोई स्मेल नहीं अगर होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा गैस लीक हो गया, उसको हम करते हैं इसीलिए सो डिटेक्ट हो जाए कि LPG लीक हो गया है, स्मेल के लिए। वो किस कंपाउंड का बना हुआ होता है? ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और सल्फर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सल्फर का बना। सल्फर की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, सल्फर का बना होता है वो। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हर एक एसिड में पाया जाता है? अब बहुत ही इजी है, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन्स को ही देख के हम बता सकते हैं ना कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन एसिडिक है, कौन नहीं है। हाइड्रोजन आयन्स का ही एक्सचेंज भी हो जाता है जब हम डिसोसिएट करते हैं एसिड्स और बेसिस को आपस में, ठीक है। तो हाइड्रोजन कॉमन होता है, हर एक एसिड में होता है। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, जो नॉन स्टिक कुकिंग जो बर्तन होते हैं ना, जिनको हम क्या, जो वो अंदर से एक कोटिंग की होती है उनको, ठीक है। वो एक बहुत ही अच्छे नई टाइप, कुछ टाइम से वो निकले, ज़्यादातर अब लोग प्रेफर वही करते हैं, उसको चीज़ें चिपक नहीं जाती हैं। तो वो किसकी जो है कोटिंग होती है? टेफलॉन, PVC, ब्लैक पेंट, पॉलिस्टीरीन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। टेफलॉन की कोटिंग होती है उसमें। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। नॉन स्टिक, ओके टेफलॉन ये हमने देखा। कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर कॉल्ड, इनको हम क्या बोलते हैं? कार्बन, डायमंड और ग्रेफाइट को, इनको हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको अभी पढ़ा है, एलोट्रॉप्स बोलते हैं, है ना। उनमें जो स्ट्रक्चर होता है एटम्स का वो डिफरेंट होता है। पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन, पोटेशियम नाइट्रेट किस में यूज होता है? मेडिसिन, फर्टिलाइजर, साल्ट, ग्लास। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपने ज़्यादातर ये सुना होगा, पोटेशियम नाइट्रेट किस में ज़्यादा यूज़ होता है? ये फर्टिलाइज़र में होता है यूज़। आपने नाम सुना होगा ना, जैसे यूरिया होता है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र में ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है ना, तो पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो फर्टिलाइज़र में ही यूज़ होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ, अब अगर वाटर में जो हार्डनेस होती है
इसमें हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम क्या ऐड करके रिमूव कर, जैसे हम सोप ऐड करते हैं ना इसमें डिटर्जेंट, तो सोडियम कार्बोनेट, अलम, पोटेशियम परमैंगनेट, लाइम, तो इसमें हम सोडियम कार्बोनेट ऐड करते हैं, उसकी जो वाटर की हार्डनेस है वो ख़त्म हो जाती है। सोडा वाटर कंटेन, सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बनिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि सोडा वाटर में आपने देखा होगा अगर हम उसको शेक करते ऊपर से वो हो जाता है, क्या उसको बोलते हैं, वो गैस ऊपर आ जाता है, वो वाइट कलर का वो फ्लफी, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही उठ के ऊपर आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, सबसे इंपॉर्टेंट ओर एल्युमिनियम का कौन सा है, गैलीना, कैलामाइन, कैल्साइट, बॉक्साइट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एल्युमिनियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी, बॉक्साइट, क्योंकि जहाँ पे भी बॉक्साइट मिलेगा तो वहाँ पे जो है एल्युमिनियम हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ओडिशा साइड से हमें बॉक्साइट मिलता है, सबसे ज़्यादा तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर इज, इनमें से सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होता है वाटर में, कैम्फोर, सल्फर, कॉमन सॉल्ट, शुगर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड जो है शुगर सॉल्युबल होता है इसमें वाटर में, चीनी। विच आर द फॉलोइंग वॉज टू बी डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फियर्स ऑफ द सन। अच्छा, इनमें से सबसे पहले जो है सन का जो क्लियर होता है क्रोमोस्फियर, उसमें कौन सा डिस्कवर किया गया पहले, क्रिप्टॉन, जेनॉन, नियॉन और हीलियम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये पता ही होना चाहिए आपको, हीलियम पाया गया, क्योंकि हीलियम जब टूटता है तो हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन जब जुड़ जाते हैं तो हीलियम बनते हैं, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में, लिथियम, सोडियम, फ्रेंशियम, सीडियम। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द राइट आंसर इज फ्रेंशियम। ये सारा केमिस्ट्री के रिलेटेड है। सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर, अगर हमें सोडियम मेटल होगा ना वो उड़ ही जाएगा, अगर वो गायब ही हो जाएगा, अगर हम उसको इस प्रिजर्व करना है, हम कहाँ पे रखते हैं उसको, पेट्रोल, अल्कोहल, वाटर, कैरोसिन, हम क्या करते हैं उसको कैरोसिन में डाल के रखते हैं, तब वो प्रिजर्व बच जाता है। विच आर द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल, गन मेटल जो होता है ना उसके इंग्रेडिएंट्स इनमें से वो किससे बनता है, आयरन, जिंक, टाइटेनियम, आयरन टिन, आयरन ब्रॉस टिन, कॉपर टिन, तो वो कॉपर और टिन का बना होता है। फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन्ड, रेडियम किस मिनरल से हम ऑब्टेन करते हैं, रूटाइल, हेमाटाइट, लाइमस्टोन, पिच ब्लेंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड हम वो पिच ब्लेंड से निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, रेडियम हम ऑब्टेन करते हैं पिच ब्लेंड से। व्हाट इज लॉहिंग गैस, आप सबको ये पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कौन है इसमें सही, ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड, सॉरी, नाइट्रस ऑक्साइड इज द राइट ऑप्शन। एक्टिनाइड्स और द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम, आपको पता है जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अलग से एक्टिनाइड्स देखे हैं, तो वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किन उनका एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 97 to 104, 101 to 115, 89 to 103, 36 to 43, तो ऑप्शन सी 89 to 103 जो होते हैं उनको हम एक्टिनाइड्स बोलते हैं। लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स आपने पढ़े होंगे ना। द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स आर, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में तो बूम मचा दी है इन एलिमेंट्स ने, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ट्रांजिस्टर्स को बनाने में। बोरॉन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इरिडियम, टंगस्टन, नियोबियम एंड कोलम्बियम, तो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है ट्रांजिस्टर्स में, राइट। ओके, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना उसको अंदर से होता है ना वो हल्का सा एक होता है फिलामेंट, उसको हम बोलते हैं, वो किसका बना होता है, टंगस्टन, निक्रोम, ग्रेफाइट, आयरन। बेसिकली जो फिलामेंट के अंदर से होता है ना उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो होता है बहुत हाई होता है, तभी वो लाइट जल्दी रहती है और उसको कुछ नहीं होता है, तो टंगस्टन का बना हुआ होता है वो।
डायमंड इज एन इलेक्ट्रॉप फॉर्म ऑफ, डायमंड किसकी इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है? जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर। डायमंड इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है किसकी? मैंने आपको अभी पढ़ाया, कार्बन की, डायमंड और ग्रेफाइट। शाबाश। इन फायर वर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ, ग्रीन फ्लेम किस से निकलती है फायर वर्क्स में? अगर आप देखोगे रंग बिरंगी फ्लेम्स होती हैं। सोडियम, बैरियम, मरकरी, पोटेशियम, वो निकलती है बैरियम की वजह से, ग्रीन फ्लेम। ओके। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, वो हमने अभी देखा, वॉशिंग सोडा का हमने देखा, हमने डिटर्जेंट डालते हैं ना उसमें पानी में, तभी कपड़े क्या हो जाते हैं, कपड़ों में जो डर्ट निकल जाती है, अदरवाइज सिंपल पानी से नहीं निकलेगी, तो वॉशिंग सोडा हम डालते हैं उसमें। मार्श गैस इज, मार्श गैस हम किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन, ईथेन, मीथेन, हाइड्रोजन, किसको हम बोलते हैं मार्श गैस? वो हम बोलते हैं मीथेन को। एलपीजी कंसिस्ट्स ऑफ मेनली, एलपीजी में जो मेन जो होते हैं ना कंपोनेंट्स, उसमें क्या क्या होता है? मीथेन, ईथेन, हेक्सेन, ईथेन, हेक्सेन एंड नोनेन, मीथेन, हेक्सेन एंड नोनेन, मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो एलपीजी में एलपीजी किसका बना हुआ होता है? इसमें होता है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ये तीन चीज़ें मेन होती हैं इसमें, राइट। एयर इज एन कंपाउंड एलिमेंट इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर, एयर क्या है? कंपाउंड है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट है, मिक्सचर है, ये सबको पता है। एयर मिक्सचर है क्यों? क्योंकि इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट गैसेस का बना हुआ होता है। तो ये जो है 50 क्वेश्चंस हमने किए केमिस्ट्री के। आई होप आपको अच्छे से रिवाइज हुआ होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी रही होंगी। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्या आप ये आज मैंने केमिस्ट्री के पढ़ा है, कल आप बायोलॉजी और फिजिक्स के भी चाहते हैं या नहीं? जितने मुझे कमेंट में रेस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से फिर मैं और सेशंस लेके आऊँगी। सो यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।